हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर के स्टडी एजुकेशनल चैनल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का मैथ करेंगे जो पॉलिनोमियल चैप्टर का है, और एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम लोग। इसके फर्स्ट क्वेश्चन को करेंगे जिसमें हमें फैक्टराइज करने के लिए दिया गया है। हमें पिछले क्वेश्चन तक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक का हम लोग फैक्टराइजेशन किए हुए थे। क्वाड्रेटिक मतलब एक्स का एक्सपोनेंट, वेरिएबल का एक्सपोनेंट 2 हो, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो वहाँ तक हम लोगों ने सीखा था। यहाँ क्यूबिक है, क्यूब है, तो ये क्यूबिक हो गया। इसको कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखिए कि इसका लास्ट टर्म जो विदाउट वेरिएबल है, जो कांस्टेंट टर्म दिया गया है, वह क्या है। तो कांस्टेंट टर्म हमारा 2 दिया गया है, तो 2 के फैक्टर हमें निकालने होंगे। फैक्टर ऑफ 2, फैक्टर्स ऑफ 2 क्या हो जाएगा? 2 के फैक्टर क्या होंगे? बोलिए। 2 का फैक्टर 1 होगा और 2 होगा। साथ ही साथ इसको हम लोग कह सकते हैं +1 -1 +2 -2, ये इसके फैक्टर हो सकते हैं। अब देखिए, जब इसका फर्स्ट फैक्टर हम लोग निकालेंगे वेरिएबल के साथ में, तो इसको कैसे करेंगे ध्यान रखिएगा। x के साथ में हम लोग ये +1 कंसीडर करके ट्रायल एरर मेथड से हम लोग चेक करेंगे कि क्या x का वैल्यू अगर इसमें रख रहे हैं तो इसका मान टोटल का 0 आ जा रहा है, और अगर 0 आ जाएगा तो ये इसका x + 1 एक फैक्टर होगा। अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा। ध्यान रखिएगा मैंने क्या सिखाया। सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है ये वाला डिजिट क्या है, इसका फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर 1 और 2 होगा, इसमें प्लस माइनस ऑटोमेटिक आपको लगा देना है। इसके वैल्यूज़ क्या हो गए, इसको कंसीडर कब कब करेंगे। जैसे मान लीजिए कि x + 1 सेट नहीं किया, इसके लिए मतलब 0 इसका वैल्यू नहीं आया, तो हम लोग क्या चेक करेंगे? x - 1 के लिए चेक करेंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में x - 1 भी सेट नहीं किया, आपको करके दिखाना पड़ेगा। ये सेट नहीं किया तो आपको x + 2 चेक करना होगा और x - 2 के लिए चेक करना पड़ेगा। तो इनमें से जैसे ही कोई एक मिल गया तो बस हम उसको ले करके और इसको डिवाइड कर देंगे। जब तक नहीं मिला है तब तक हम लोगों को यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा। तो अब देखिए x + 1, तो x विल बी -1। तो -1 के लिए इसको चेक करेंगे। मान लीजिए कि ये पॉलिनोमियल x के लिए क्या दिया गया है? x³ - 2x² - x + 2। तो हम इसके लिए -1 को चेक करेंगे। तो ये क्या हो गया? -1 to the power 3 -2 × -1 स्क्वायर -1, इसका वैल्यू -1 है, साइन माइनस है, तो इस तरह से हो गया +2। तो ये क्या हो गया? ये -1 हो गया और ये +1 हो गया, और इधर -2 है तो ये -2 हो जाएगा, और ये -1 × तो +1 हो गया और ये +2। तो ये देखिए -3 और +3, तो ये आपका 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या? x + 1 is the factor of this polynomial. So x + 1 is the factor of the given
पॉलिनोमियल। समझ में आया इतना? अगर ये नहीं आया रहता, अगर ये नहीं आया रहता 0, तो हम लोग x-1 के लिए चेक करते। ठीक है, अब ये आ गया तो अब हमारा काम आगे बढ़ जाएगा। क्या होगा, x+1 से हम लोगों को इसको डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, ये x से ये पहला टर्म आपका बिल्कुल कैंसिल हो जाना चाहिए, इसको ध्यान में रखना होगा। तो x से इसमें x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि x³ आ जाएगा? बोलिए, x में किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि x³ आ जाएगा? x⁻²। तो ये हमारा x³ आ जाएगा। बस ये आ गया, ये चाहे जो आए, तो ये x² × 1, तो प्लस में x² हो गया। सब्सट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया और इधर से आपका क्या बचा, माइनस में 3x² बचा ना। ये वाला साइन अब कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये साइन इसका हो गया। तो ये साइन माइनस का x² और माइनस का ये 2x², तो दोनों सेम साइन होने की वजह से ये ऐड हो गया। अब आगे ये है -x, तो अब इसको कैंसिल करने के लिए x में क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, सीधे से देख लीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ लिखिए 3x² डिवाइडेड बाई x, तो x से इसका एगो x कैंसिल हो गया, तो ये ऐसे हो गया, तो बस ये आपका मिल गया। समझे? डाउट है? तो ये हो गया -3x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में 3x²। ये जो साइन वाला है, सेम साइन वाला यहाँ भी आना चाहिए। समझ में आई बात? और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x, तो ये साइन अब चेंज हो जाएगा, ये अब कैंसिल हो गया। इधर से देखिए क्या बचता है, यहाँ पर प्लस में 3x है, ये वाला कंसीडर नहीं होगा, तो प्लस में 3x और माइनस में x, तो क्या हो गया, प्लस में आपका 2x। ठीक है, तो और इसके बाद यहाँ पर 2 है, इसमें किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा 2x हो गया और ये +2, साइन चेंज करिए, पूरा का पूरा कैंसिल, तो ये हो गया हमारा 0। अब फिर इसका काम बाकी रह गया कि एक फैक्टर तो हमें ये मिला था, दूसरा ये मिला है, लेकिन इसको भी फैक्टराइज किया जा सकता है। अब क्या है, नाउ x² - 3x + 2, अब इसको फैक्टराइज करेंगे। कैसे करेंगे, तो ये इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, 2x² हो गया इन दोनों का। तो इसको कैसे अरेंज करेंगे, ध्यान दीजिए कि 2x² आ जाए और ये माइनस में 3x भी रहे, तो x² - 2x - x + 2, ये दोनों ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2x², ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। x कॉमन हो गया दोनों में से, तो x - 2, और यहाँ से हम लोग 1 लेंगे कॉमन, तो
x माइनस 2, देन x माइनस 1 और x माइनस 2, ये हमारा आया। तो फाइनली जब फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो इसका फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इज, पहला हो गया x प्लस 1, दूसरा हो गया x माइनस 1 और तीसरा हो गया इसमें x माइनस 2। देखिए ये जो आंसर है ज़रा इससे टैली कराइए। मैंने क्या कहा था कि x प्लस 1 0 आ गया था, इसके लिए 0 आया था ना ये, तो ये फैक्टर है। आपको क्या मिला x माइनस 1, तो इसके बाद अगर ये नहीं आता तो हम लोग x माइनस 1 को चेक करते तो इसके लिए भी ये 0 आ जाता, तभी तो ये फैक्टर है। ठीक है, आप यहाँ पर x प्लस 1 इक्वल टू 0 ना लिख के x माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखते तो भी ये बनता। अच्छा देखिए, इसी में से ये x माइनस 2 भी है, तो देखिए x माइनस 2 भी है, लेकिन x प्लस 2 के लिए ये फैक्टर नहीं है। चेक करके दिखा दें, 3 मिला। देखिए x प्लस 1, x माइनस 1, x माइनस 2। देखिए x प्लस 1, x माइनस 1, x माइनस 2, ये नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, ज़रा देख लीजिए, इसको भी मैं दिखाई देता हूँ। x प्लस 2, तो इसका हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, x इक्वल टू माइनस 2। तो अब इसमें देखिए यही चीज़ यहाँ मैं लिख दिया हूँ, तो माइनस 2 का पावर 3 करेंगे, माइनस 2 इंटू माइनस 2 का पावर 2 माइनस 2 प्लस 2, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, माइनस में 8, और ये भी ये प्लस हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 2, तो माइनस में 8, और ये माइनस 2 इंटू माइनस, तो ये प्लस में 2 और ये प्लस में 2, तो ये माइनस 16 प्लस 4 इक्वल टू माइनस 12 आएगा, ये 0 नहीं आएगा। तो ये इसीलिए यहाँ पे आपके फैक्टर में नहीं है। समझ में आया, ये लॉजिक है। यहीं से आपका आंसर मिल गया, पहले ही कांस्टेंट से आपका सारा आंसर मिला हुआ है, कहीं इससे बियॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन जो यूट्यूब में बच्चे देख रहे होंगे उनको भी समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।